हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वीएलई है और कॉमन सर्विस सेंटर से आप अपने नागरिकों को जो आपके सेंटर पे आते हैं उनको आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको भी यूसीएल सेंटर मिला हुआ है तो दोस्तों आपको क्या गलती नहीं करनी है, आज की बड़ी अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। अन्यथा जाने अनजाने में अगर आप गलती करेंगे और किसी कस्टमर के दबाव में आके आपने ये गलती कर दी तो आपकी आधार मशीन ब्लैकलिस्ट तो होगी और हो सकता है दोस्तों आपके ऊपर पर पैकेट पर भी पेनल्टी लगाई जाए। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। कस्टमर तो क्या वो तो बोलेंगे कि जी मेरी समस्या का समाधान कर दो, मैंने तो जब आपको आधार कार्ड दिया था तब उसमें ये समस्या नहीं थी, अब ये समस्या आने लगी है, अब ये समस्या आने लगी है, आपके द्वारा गलती हुई है। आधार ऑपरेटर पर ही ब्लेम कर सकते हैं। तो आपको इस सावधानी को फॉलो कर लेना है। तो क्या बड़ी गलती आपको नहीं करनी है। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि आधार कार्ड में आपने वर्तमान में देखा होगा हस्बैंड नेम या फादर नेम जो केयर ऑफ वाला ऑप्शन था उसको डिसेबल कर दिया गया है। तो किस तरह से आप किसी के आधार कार्ड में फादर का नाम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे संबंधित दिल्ली के यूसीएल ग्रुप में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये इन्फॉर्मेशन सभी ऑपरेटर्स के लिए समान है। अगर आप भी एक सीएससी से आधार ऑपरेटर है तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, या आप अदर स्टेट से भी ऑपरेटर है तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप में क्या जानकारी को ड्रॉप किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है डियर यूसीएल वीएलई, आधार में केयर ऑफ ऑप्शन को यूआईडीआई द्वारा हटा दिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों ये है आप अपनी दुकान पर एक प्रिंट आउट निकाल के भी लगा दीजिए। हो सकता है बहुत से कस्टमर आपके पास आए, जी एड्रेस अपडेट कर दो, आपने कर दिया और आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, बोलने लगे कि जब मैंने आधार कार्ड दिया था तब तो मेरे पापा का नाम था, अब ये क्यों हट गया है जी, आधार ऑपरेटर ने हटा दिया। तो कस्टमर को जानकारी रहेगी, आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगेगा और ना ही आपकी कोई फॉल्स कंप्लेंट लगाएगा। क्लियर कस्टमर को जानकारी रहनी चाहिए कि भैया ये चीजें डिसेबल हमारी तरफ से नहीं है, यूआईडीआई की तरफ से सिक्योरिटी पर्पस या जो भी कारण रहा होगा उन्होंने डिसेबल किया है। तो वर्तमान में किसी के फादर का नाम ऐड नहीं कर सकते आधार कार्ड में, या हस्बैंड नेम ऐड नहीं कर सकते। कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि जी वहां से करवाया था, उनका तो हो गया था। तो ये कहीं भी नहीं है। यूआईडीआई की गाइडलाइन सभी स्टेट में हर जगह बिल्कुल सेम है। तो किसी के आपको झांसे में नहीं आना है या किसी के दबाव में नहीं आना है कि भैया कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, एक बार करके तो देखो। या बोलेंगे उस वाले सेंटर पे तो हो रहा था आपने नहीं किया, जब आपके यहाँ पे आया तब तो फादर का नाम था, अब हट गया है जी, वो तो हट ही जाएगा कि ऑप्शन में फादर नेम ऐड करने का सिस्टम ही नहीं है। अभी उसको डिसेबल क्या हुआ है। कस्टमर पूछेंगे कब होगा, भैया सीधी सी बात है, ये हेल्प सेंटर नंबर है यूआईडीआई का, उस पर बात कर लो अधिक जानकारी के लिए। कस्टमर को सीधा सा बोल देना है, क्योंकि कब इनेबल होगा कब नहीं होगा आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, आप सीधा एक आधार ऑपरेटर। जब आपको ये नहीं बताया गया है भैया क्यों इसको डिसेबल कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता होगा कि कब इनेबल होगा दोबारा। और क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। कोई भी एड्रेस अपडेट करे तो माता पिता या पति का नाम लिखे बिना एड्रेस अपडेट करें। कहने का मतलब दोस्तों ये है आपके सेंटर पे कोई नागरिक आए एड्रेस अपडेट के लिए, हो सकता है आप ओल्ड वर्जन आधार का चला रहे हैं 197 199, आपके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आ रहा है। तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि भाई मेरे सिस्टम में तो ऑप्शन आ रहा है मैं तो कर देता हूँ, और कस्टमर इस सर्विस के लिए परेशान है, दूसरी जगह नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ अच्छा चार्ज मिल जाए तो कर ही देता हूँ। तो ऐसे लालच में नहीं पड़ना है, पहली बात। और दूसरी बात भैया जब सिस्टम आपका नया वर्जन अपडेट हो चुका है, लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था 200-2, अगर ये अपडेटेड वर्जन नहीं चल रहा है, ओल्ड वर्जन आप यूज कर रहे हैं, तो आपके पास हो सकता है ऑप्शन आ रहा होगा हस्बैंड नेम या फादर नेम ऐड करने का, आप कर भी देंगे, पैकेट प्रोसेस में जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो गलती नहीं करनी है, आप पर पेनल्टी लग जाएगी पर पैकेट की। और एक सावधानी यहाँ पे क्या बताई गई है, माता या पिता या पति का नाम लिखे बिना एड्रेस अपडेट करें। जैसे कि एनरोलमेंट फॉर्म है, किसी नागरिक का आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, हालांकि ये ओल्ड फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको सीओ वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हस्बैंड नेम या फादर नेम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो ऑप्शन में ऐड ही नहीं करना है ना, आपके पास ये ऑप्शन है। आपके क्या किसी भी ऑपरेटर के पास ये ऑप्शन नहीं है, तो डिसेबल है, तो उसको लिखे बिना ही आपको यहाँ पर, तो इस चीज को आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट एड्रेस लिख देंगे, वही चीज बताई जा रही है। कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई एक काम कर दो, यहाँ पे हस्बैंड या फादर का नाम लिख देता हूँ, उसके आगे हाउस नंबर लिख लेता हूँ, क्या पता हो जाए। तो ऐसे तुक्के भी नहीं मारने, आप आधार ऑपरेटर हो, जिम्मेदारी वाला काम आपको दिया हुआ है। तो यूआईडीआई के डेटाबेस के साथ अगर गड़बड़ करोगे और गड़बड़ करते पाए गए या पकड़े गए, तुम्हें भी पता है पेनल्टी कितनी हैवी लगती है। तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, किसी ने गलत जानकारी दे दी कि जी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हस्बैंड या फादर नाम लिख दो, उसके आगे हाउस नंबर से शुरू करके अपडेट कर दो। अगर आप जानबूझ के ये कार्य कर रहे हैं तो आप यूआईडीआई के डेटाबेस में गड़बड़
गड़बड़ कर रहे हैं और इस तरह की त्रुटि को त्रुटि नहीं माना जाएगा। ये समझा जाएगा कि आधार ऑपरेटर ने जानबूझ के गलती की है, फिर आप पे भारी पेनल्टी लगेगी। तो इससे बचने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं भाई, सीधा सीधा कस्टमर को बोल दे हमारे पास ये ऑप्शन इनेबल है और ये कार्य हो पाएंगे। जिसको करवाना है करवा लेगा, नहीं करवाना है भैया अपने बड़े सेंटर चले जाओ, रीजनल ऑफिस चले जाओ, जहाँ जाना हो चले जाओ। सॉफ्टवेयर में ऑप्शन सभी के लिए डिसेबल है, ऐसा नहीं है ऑफलाइन सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे हो ही जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन दिया ही हुआ है। तो यूआईडीआई की कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पर्पज से पॉलिसी रही होगी जिस कारण से उसको डिसेबल किया गया है। और सेम चीज यहाँ पर ये इंग्लिश में भी बताई गई है, द ऑप्शन ऑफ केयर ऑफ इन आधार हैज बीन रिमूव बाय यूआईडीआई इफ एनी एड्रेस इज अपडेटेड देन अपडेट द एड्रेस विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ मदर फादर हस्बैंड। इस चीज को यहाँ पे डार्क ब्लैक भी किया गया है ताकि आप इस पॉइंट को नोट कर लें और आपसे गलती ना हो, क्योंकि जाने अनजाने में गलती होगी तो पेनल्टी यूआईडीआई की लग जाएगी। और आप अगर एक आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप कितना मोटा अर्निंग कर रहे हो, क्योंकि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सभी सेमी डेमोग्राफिक में आती है, डिसेबल है, इसमें कार्य नहीं कर पाओगे। तो आपके पास बचता क्या है, सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचते हैं केवल मोबाइल नंबर लिंक, जो अधिकतर नागरिक पहले ही करवा चुके हैं। और यूआईडीआई भी भली बाती जानते हैं कि अधिकतर नागरिकों का मोबाइल नंबर लिंक उनके आधार कार्ड के साथ हो चुका है। ज्यादा बड़ी दूर की नहीं सोचते, आप अपना ही खुद का देखिए, लास्ट मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड के साथ कब करवाया था और कितनी बार आप आधार सेंटर फिर चेंज करवाने गए। तो डेमोग्राफिक में मोबाइल नंबर की सर्विस कस्टमर एक बार करवा जाते हैं तो बार बार चेंज करवाने नहीं आते हैं। और ईमेल आईडी की बात रही, हालांकि आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। अब ईमेल आईडी ऐसी कोई नागरिक पर्पज से मैंडेटरी सर्विस उनके लिए नहीं है, क्योंकि अधिकतर नागरिक ईमेल आईडी अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाना चाहते और ईमेल आईडी लिंक ना करवाएं तो भी उनका काम चल जाता है। 100 में से सिर्फ 2 कस्टमर आएंगे जो आपको बोलेंगे खुद कि भाई ईमेल आईडी लिंक कर दो। और अगर आप भी एक आधार ऑपरेटर हैं, लास्ट 6 महीने में आपने कितनी ईमेल आईडी लिंक की है कमेंट बॉक्स में आप बता देना। आपके पास क्या बचता है, एड्रेस अपडेट। अधिकतर नागरिकों को पैसों की दिक्कत नहीं है, कस्टमर कहते हैं भाई पैसे ले लो मेरा काम करवा। अगर एड्रेस अपडेट की सुविधा नागरिक के घर के बराबर में एक नॉर्मल साइबर कैफे वाला भी दे पा रहा है तो वो आपके सेंटर तक क्यों आएगा। नॉर्मल साइबर कैफे वाला 200, 250, 300 लेके एड्रेस अपडेट कर देगा, नागरिक का समय बच गया, काम पे जाने से छुट्टी करने से बच गया। आपके पास नागरिक आएंगे तो आप तो डॉक्यूमेंट भी आप पे करते हैं, आपके पास नागरिक आए बोले जी 5 साल से छोटा बच्चा एड्रेस चेंज कर दोगे, आप बोलोगे जी हम नहीं कर पाएंगे, यूसीएल ऑपरेटर के पास सर्विस नहीं है। कस्टमर कहेंगे जी बच्चे की उम्र 18 से नीचे है, एड्रेस चेंज कर दोगे, एमएलए लेटर है, आप बोलोगे जी सर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर पे एक आईडी प्रूफ भी चाहिए होता है और किसी के पास आईडी प्रूफ ऐसा है जो आधार कार्ड से मैच नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है या कुछ नाम में 19-20 की करेक्शन है, तो आप उन नागरिक का भी एड्रेस अपडेट नहीं कर पाएंगे। बचे कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, तो इसलिए अधिकतर नागरिक देखेंगे हटा इतनी टेंशन कौन ले, अपने नजदीकी साइबर कैफे वाले से करा लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है आपका सेंटर पूरे दिल्ली के नागरिकों के घर के बराबर में ही है, कोई आपके सेंटर पे आएगा दूर से ही आएगा और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आप कार्य करते हैं। दूसरे साइबर कैफे वाले के एमएलए लेटर पे भी कर देते हैं, कोई आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन में जाके सीधा एमएलए लेटर अपलोड करना हो जाता है। तो कस्टमर पैसे देने के लिए मना नहीं करते, उनका कहना है कि भाई मेरा काम हो जाना चाहिए। जो चीज आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से यूआईडीआई पे पोर्टल पे जाके इजीली एमएलए लेटर अपलोड होकर एड्रेस चेंज हो रहा है, आपके पास आएंगे एक आईडी प्रूफ भी चाहिए होगा। अब फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है, 19-20 गलती हो गई तो आप पे पेनल्टी तैयार है 2000 रुपए की अलग से। तो डेमोग्राफी की सर्विस में आपके पास क्या बचा, कितना मोटा आप अर्निंग कर पा रहे हैं वो आप अंदाजा लगा लो। बढ़िया से बढ़िया जिसका भी यूसीएल सेंटर है वो भी 4-5 आधार अपडेट कर पाता होगा, मोबाइल नंबर लिंक के या 1-2 एड्रेस का कर लिया आज के समय में। नहीं तो कैसे ऐसे भी आधार ऑपरेटर हैं आज के समय में महीने में 2, 4, 5, 10 आधार अपडेट हो गए तो हो गए, कस्टमर ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर सर्विस डिसेबल कर दी है। आधार ऑपरेटर के लिए बचा क्या है, जो सीएससी से आधार ऑपरेटर है भी इन्वेस्टमेंट है और अर्निंग ना के बराबर। उसमें भी इतनी गाइडलाइंस है कि भाई ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये सामान सेंटर पे होना चाहिए, ये इंस्पेक्शन के दौरान कमी नहीं होनी चाहिए, चीजें और टर्म कंडीशन वो वाली जो आधार सेवा केंद्र पे होती है। गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना है और सर्विस के नाम पे कुछ है ही नहीं ऑपरेटर के पास। नए वर्जन अपडेट में आते रहते हैं, महीने में 2-3 बार वर्जन अपडेट हो गया। आधार ऑपरेटर सोचते हैं चलो भाई कोई नया वर्जन आया यूसीएल ऑपरेटर के लिए कुछ ना कुछ सर्विस ऐड हो जाएगी। देखते हैं नया वर्जन अपडेशन में आ गया, वही सही से नहीं काम कर रहा है और सर्विस कुछ नई ऐड नहीं होती आधार यूसीएल ऑपरेटर के लिए। कुछ नई ऐड ना करो, कम से कम पुरानी डेमोग्राफिक की सर्विस तो ऐड कर दो, ताकि नागरिक जो सेंटर पे आ रहे हैं उनको वो सभी सर्विसेज मिल सके और एक ट्रस्ट भी बन सके। आपके सेंटर पे कोई आया नागरिक, नेट पे ही सर्च किया आपका एड्रेस पिन कोड वाइज, भाई ऑफिशियल वेबसाइट से आपका एड्रेस निकल जाए, डेमोग्राफिक सेंटर साफ साफ लिखा है, सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर साफ साफ लिखा है। अब डेमोग्राफिक की भी आप प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे हो, नागरिक डिसअपॉइंटमेंट होता है और 4 लोगों को और
जाके कहेगा अरे वहाँ मत जाना, उसके पास सर्विस नहीं हो पाती, सेंटर पे तो लिखा हुआ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी की सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। भाई वो तो केवल मोबाइल नंबर लिंक का सेंटर है। कायदे कानून से देखा जाए तो क्या है हमारे पास सर्विस, मोबाइल नंबर लिंक की है बस प्राइम सर्विस, जो साइबर कैफे वाले या नॉर्मल दुकानदार या ऑनलाइन नागरिक खुद से नहीं कर सकते। ईमेल आईडी तुम्हें पता ही है, अधिकतर नागरिक कराने नहीं चाहते, बसता एड्रेस वो तो कोई भी नॉर्मल साइबर कैफे वाला कर देता है। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने समझा है, आपको क्या गलती नहीं करनी है, अपने सेंटर को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लेना है। हो सकता है भविष्य में चल के डेमोग्राफिक की अन्य सर्विसेज को यूआईडीआई द्वारा इनेबल कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है या अपनी मन की कोई राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।